देश में महामारी ने बुरा हाल किया हुआ है, लेकिन इसी बीच अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि संक्रमित लोगों की बढ़ती दर से ज्यादा लोगों के ठीक होने की गति बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी खुशी की बात है। इस खुशी की बात पर वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों, देश में संक्रमितों की संख्या 6,05,220 हो गई है और बुधवार को 19,428 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 12,057 मरीज स्वस्थ हो गए। उधर अच्छी खबर यह है कि मिजोरम और सिक्किम 2 राज्य ऐसे रहे जिनमें कोई भी केस नहीं मिला। सिक्किम में लगातार 3 दिन से कोई मामला नहीं आया है। तो आज आप देखेंगे दोस्तों, वापस आ सकता है एक बार फिर भारत में टिकटॉक, होगी बड़ी मीटिंग और भारत के सामने चीन ने मानी अपनी हार, भारत की बात मानने को हुआ तैयार। आगे देखेंगे बाइक सवार चोरों से सावधान, ऐसे ले जाते हैं मिनटों में आपका कीमती सामान। साथ ही सिगरेट फूंकते युवक ने वीडियो के लिए शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति को मारी लात, मूर्ति तोड़ दी, मचा हंगामा। और जानिए आपके राज्य में क्या है चीनी बीमारी की स्थिति। फिर आ रहा है चंद्र ग्रहण, इन राशि वालों को रहना होगा सावधान। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए और देखते रहिए दोस्तों। टिकटॉक की एक बार फिर से हो सकती है भारत में वापसी, देखिए पूरा मामला। 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के फैसले को केंद्र सरकार की हाई लेवल कमेटी ने भी सही माना है। इस कमेटी में गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के अलावा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। आपको बता दें कि चीनी ऐप्स पर रोक का अंतिम फैसला लेने से पहले इन चीनी ऐप्स के प्रतिनिधियों को समिति के सामने अपनी बात रखने का एक मौका मिलेगा। जानकारी के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर इन कंपनियों के प्रतिनिधि समिति के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर सरकार को इनकी बात सही लगती है तो एक बार फिर से टिकटॉक और बाकी ऐप्स पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, टिकटॉक को फिर से भारत में आने की छूट देनी चाहिए या नहीं? अपना जवाब हमें जरूर बताएं। अब चलते हैं, भारत के सामने चीन ने मारी अपनी हार, भारत की बात मानने को हुआ तैयार। आखिरकार भारत के सामने चीन को झुकना ही पड़ा है, क्योंकि वो अब अपने पहली वाली स्थिति पर लौटने को तैयार हो गया है। दोनों देश पूर्वी लद्दाख के इस इलाके से धीरे धीरे अपनी सेनाएं पीछे हटाएंगे। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच हुई सैन्य वार्ता के दौरान पहले की स्थिति पर लौटने की सहमति बनी थी, लेकिन तब चीनी सैनिकों द्वारा समझौते का पालन नहीं करने के चलते तनाव बढ़ गया था। खबर है कि दोनों पक्ष तेजी के साथ मौजूदा तनाव को कम करना चाहते हैं और यहां से पीछे हटने पर राजी है, लेकिन माना जा रहा है कि ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अभी कई सारी चीजों को पूर्ण रूप में लाना होगा। इस बार भारत चीन के पीछे हटने की हर हरकत पर अति सावधान रहकर नजर रखेगा। उसे ये देखना होगा कि भारतीय क्षेत्र में घुस आया चीन गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में मौजूद पेट्रोलिंग स्पॉट PP14, 15 और 17A को खाली कर रहा है या नहीं। अब जानिए, बाइक सवार चोरों से सावधान, ऐसे ले जाते हैं आपका कीमती सामान। गाजियाबाद में बाइक सवार चोरों का खौफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां एक महिला अपने बच्चे को स्कूल से वापस लाते समय 2 बाइक सवार चोरों के चंगुल में फंस जाती है। ये बाइक सवार चोर अचानक से आकर महिला के गले से उसकी चेन खींचकर चले जाते हैं और वहां लगे CCTV कैमरा में घटना कैद हो जाती है। देखिए इस वीडियो में। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है टिकटॉक भारत से रोजाना कमाती थी इतने करोड़, जानकर रह जाएंगे हैरान। उससे पहले जानिए, सिगरेट फूंकते युवक ने वीडियो के लिए शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति को मारी लात, मूर्ति तोड़ दी। गुजरात में शॉपर वेराल में सर्वोदय हाउसिंग सोसाइटी के निकट स्थित शिव मंदिर पर एक मनचले ने लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत कर दी। वो जूते पहनकर मंदिर में घुसा, सिगरेट फूंकते हुए उसने वहां पहले नंदी की प्रतिमा को ठोकर मारकर तोड़ा और उसके बाद शिव प्रतिमा गृह के द्वार पर भी लाते मारने लगा। इस दौरान उसने आंखों पर लाल रंग का चश्मा और सिर पर टोपी पहनी हुई थी। अपनी इस करतूत का उसने मोबाइल से वीडियो भी शूट किया। उसके बाद उसे टिकटॉक पर @jayu_57 नामक ID से अपलोड किया, जिसे देखकर समाज के लोग भड़क गए। वे उस मनचले पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे और इस वीडियो में दिखाई दे रहे युवक को पुलिस ने कुछ ही घंटों में दबोच लिया। उसके साथ ही वीडियो रिकॉर्ड करने वाला भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान जीवन चुड़ासमा और दिनेश मिहिड़ा के तौर पर हुई है। और अब जानिए, टिकटॉक भारत से रोजाना कमाती थी इतने करोड़, जानकर रह जाएंगे हैरान। भारत सरकार द्वारा टिकटॉक और शेयर इट समेत बैन किए गए 59 मोबाइल एप्लीकेशंस को लेकर अब लोग सोशल मीडिया पर तमाम मीम्स और जोक्स बना रहे हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टिकटॉक ऐप का संचालन करने वाली कंपनी बीजिंग की बाइट डांस टेक्नोलॉजी को रोजाना 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा 250 कर्मचारियों की नौकरियों पर भी खतरा बना हुआ है। भारत के इस फैसले के बाद मंगलवार को चीनी दूतावास ने कहा कि हम भारत से अपील करेंगे कि वो अपना भेदभाव भरा व्यवहार बदले और वो चीन और भारत के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग की रफ्तार को बनाए रखे। दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह टिकटॉक के बंद होने से खुश हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक दें। आगे देखेंगे दोस्तों, 90 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू करेगा भारतीय रेलवे, जानिए पूरी खबर। मगर उससे पहले नवंबर तक मिलेगा फ्री राशन, मोदी सरकार का फैसला।
महामारी काल में मुफ्त अनाज वितरण की स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने और बढ़ा दिया गया है और योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को अगले 5 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा। इस पर 90,000 करोड़ के खर्च के साथ पिछले 3 महीने का खर्च जोड़कर सरकार कुल 1,50,000 करोड़ का खर्च वहन कर रही है। राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी राशन की दुकान से फ्री राशन ले सकेंगे। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। हालांकि जिन प्रवासी मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं है उन मजदूर परिवारों को हर महीने 5 किलोग्राम चावल या गेहूं और 1 किलोग्राम चना सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अब जानिए 5 जुलाई को लगने वाला है चंद्र ग्रहण, इन राशियों को होना होगा सतर्क। इस साल का तीसरा ग्रहण यानी कि चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को लगने जा रहा है, जिसकी कई राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। यह चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 8:38 से आरंभ होगा और 9:59 तक ये परम ग्रास में रहेगा और 11:21 पर समाप्त होगा। इस प्रकार चंद्र ग्रहण की अवधि 2 घंटा 43 मिनट और 24 सेकंड की होगी। ज्योतिष विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये चंद्र ग्रहण धनु राशि में लगेगा। ज्योतिषी गणना के अनुसार धनु राशि में 30 जून को देव गुरु बृहस्पति प्रवेश कर चुके हैं। इस राशि में राहु भी मौजूद है। चंद्रमा कमजोर होने से मन अशांत और नकारात्मक विचार आ सकते हैं, इसलिए इस अवस्था में सावधान रहें। साथ ही एक बड़ी खबर, 90 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू करेगा भारतीय रेलवे। जानिए पूरी खबर। भारतीय रेल जल्दी ही करीब 90 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू कर सकता है और सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने इसके लिए मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को ट्रेनों की सूची भेजी है। इन ट्रेनों में 120 दिन आगे तक की यात्रा के लिए टिकट बुक हो सकेगा। साथ ही ट्रेनों में तत्काल कोटे में भी कुछ सीटें रखी जाएंगी, यानी इन स्पेशल ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इन स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के लिए भी रेलवे की तरफ से चीनी बीमारी से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, यानी मुसाफिरों को मास्क लगाकर चलना होगा, उन्हें ट्रेन के अंदर सफाई और स्वच्छता का पालन करना होगा। ट्रेनों में बेड रोल, चादर, तौलिए की व्यवस्था नहीं होगी और मुसाफिरों को सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। साथ ही जानिए नेपाल के प्रधानमंत्री को सीने में दर्द की शिकायत, अस्पताल में कराए गए भर्ती। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सीने में दर्द की शिकायत के बाद बुधवार को काठमांडू के शहीद गंगालाल नेशनल हार्ट सेंटर में भर्ती कराया गया। हालांकि उनके प्रेस सलाहकार सूर्या थापा ने ट्वीट किया कि अस्पताल में भर्ती होना उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच का एक हिस्सा है। इससे पहले मार्च के अंत में ओली को हृदय गति बढ़ने पर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और बाद में महामारी के खतरे के कारण उन्हें अस्पताल से घर ले आया गया था। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जुड़वा का सोशल मीडिया अकाउंट कर दिया गया बंद। जानिए क्यों। उससे पहले इन राज्यों में होने वाली है बहुत भारी बारिश, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। दोस्तों, असम, मेघालय समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। हालांकि उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिनमें दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके शामिल हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में कई इलाकों में अगले 5 दिनों में भारी बारिश होगी और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 2-3 दिनों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा गोवा, सिक्किम, असम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र में अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। अब जानिए, खुफिया ब्यूरो में निकली विभिन्न पदों पर भर्तियां, 10वीं और 12वीं पास के लिए भी है मौका। दोस्तों, खुफिया विभाग ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को 8वीं 10वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज, शारीरिक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए। और अब जानिए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जुड़वा का सोशल मीडिया अकाउंट कर दिया गया है बंद। चीन के एक मशहूर ओपेरा सिंगर को ऑनलाइन सेंसर कर दिया गया है क्योंकि वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरह दिखते थे। चीन पर आरोप लगता रहा है कि वो जिनपिंग की छवि को कायम रखने के लिए हद से ज्यादा सख्ती अपनाता है और इससे पहले देश में काल्पनिक कैरेक्टर विनी द पू को भी बैन कर दिया गया था क्योंकि इंटरनेट पर जिनपिंग की तुलना उससे की जाने लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि 63 साल के लियू केकिंग के टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार ब्लॉक किया जा चुका था क्योंकि वह जिनपिंग के लुक्स का उल्लंघन करते हैं। और आगे देखेंगे दोस्तों, पतंजलि की दवा कोरोनिल और श्वसारी पर अब कोई बैन नहीं, बाबा रामदेव ने कहा पूरे देश में बिकेगी। और उससे पहले जानिए, वर्ल्ड कप में ये होंगे भारत के टीम प्लेयर्स, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा मौका। विश्व कप के आगाज होने के साथ साथ इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। भारतीय टीम अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 जून को खेलने के लिए उतरेगी और पिछले कुछ समय से टीम इंडिया लय में दिखाई दे रही है। इस विश्व कप की टीम में खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी ये हैं: रोहित शर्मा और शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल और एमएस धोनी, केदार जाधव और हार्दिक पांड्या, चहल और कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार। और अब जानिए, भारत के बाद इस देश में बैन हो सकते हैं चाइनीज ऐप। भारत में टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद अमेरिका में भी इस पर बैन लगाने की चर्चा हो रही है और कुछ सांसद इसका समर्थन कर रहे हैं। इन सांसदों ने अमेरिकी सरकार से इस पर विचार करने की अपील की है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छोटे छोटे वीडियो शेयर करने वाले ऐप
किसी भी देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर जॉन कॉर्निन ने अपने ट्वीट में कहा, खूनी झड़प के बाद भारत ने टिकटॉक समेत दर्जनों चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के ही सांसद रिक कोरफर्ड ने कहा, टिकटॉक को जाना ही चाहिए, इसे तो पहले ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए था। अब जानिए, कोरोनिल पर अब कोई बैन नहीं, बाबा रामदेव ने कहा पूरे देश में बिकेगी। दोस्तों, महामारी के मरीजों के लिए पतंजलि कंपनी द्वारा तैयार की गई कोरोनिल दवा पर उठे विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बाबा रामदेव ने पतंजलि की कोरोनिल दवा को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि चीनी बीमारी के इलाज के लिए पतंजलि की कोरोनिल और श्वसारी दवा पर कोई कानूनी बैन नहीं है। अब ये कोरोनिल किट देश भर में उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की पूरी रिसर्च और सभी दस्तावेज आयुष मंत्रालय के साथ साझा किए गए हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल और रजिस्ट्रेशन दोनों प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया है। दोस्तों, अब जानिए आपके राज्य में क्या है चीनी बीमारी की स्थिति। देश में चीनी बीमारी के मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है और तमिलनाडु में इसकी रफ्तार डराने वाली है। दिल्ली और मुंबई में भी मरीजों की संख्या तेज है। इसी बीच केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार देश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 6,05,220 पर पहुंच गई है। इस जानलेवा वायरस ने 17,834 लोगों की जान ले ली है। फिलहाल 2,26,947 केस एक्टिव है। वहीं 3,59,860 मरीज ठीक हो चुके हैं। आइए जानते हैं भारत में कहां कितना फैला है चीनी वायरस। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही।